महेश्वास जो महान धनुष को धारण करने वाले हैं। महीभर्ता जो पृथ्वी को धारण तथा पोषण करने वाले हैं। श्रीनिवास जो लक्ष्मी का निवास स्थान है। सत्तांगति जो सत्पुरुषों से प्राप्त करने लायक है। अनिरुद्ध जो कभी किसी शत्रु से कहीं पर भी रोके जाने वाले नहीं हैं। सुरानंद जो देवताओं को आनंद देने वाले हैं। गोविंद जो नष्ट हुई पृथ्वी को प्रथम प्राप्त करने वाले हैं। गोविंदापति जो वेदवाणी को जानने वाले हैं, उनके रक्षक हैं। मरीचि जो दुष्टों का नाश करने वाले हैं। दमना जो दुष्टों का दमन करने वाले हैं। हंस जो शुद्ध है, जो शत अशत विवेचन में, दुग्ध जल विवेचन में हंस के समान है, जो संसार बंधन का नाश करता है। सुपर्ण जो गरुड़ स्वरूप है। भुजगोतम जो सर्पों में श्रेष्ठ शेष रूप है। हिरण्य नाभ जिनकी नाभि में ब्रह्मांड है। सुतपा जो नारायण रूप से सुंदर तपशाली है। पद्मनाभ जो कमल के समान गोल नाभि वाले हैं। प्रजापति जो प्रद्युम्नादि के मालिक हैं। अमृत्यु जो मृत्यु रहित हैं। सवर्धक जो सबको देखने वाले हैं। सिंह जो दंत वक्र आदि के मारने के लिए सिंह के समान पराक्रमशाली हैं। संधाता जो युधिष्ठिर का दूत रूप होकर संधि कराने वाले हैं। संधिमान जो लोक में आनंदित होने के लिए दौत्य कर्म करने वाले हैं। स्थिर जो भक्तों के अंतःकरण में स्थिर होकर रहने वाले हैं। अज जो बकरा के समान है, अथवा जो शिशुपाल वध के लिए चक्र को चलाने वाले हैं। दुर्शरण जो संग्राम में देवता मनुष्य गंधर्व असुर सर्प आदि के सहने के योग्य नहीं है। शास्ता जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं। विश्रुतात्मा जो शास्त्र में प्रसिद्ध विराट देह को धारण करने वाले हैं। शुरारिहा जो देव शत्रु नरकासुर आदि का नाश करने वाले हैं। गुरु जो उपदेष्टा है। गुरुतमा जो उपदेष्टाओं में श्रेष्ठ है। सत्य जो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में बाधित नहीं है। सत्य पराक्रम जो अबाधित सामर्थ्य वाले हैं। निमिष जो अच्छी तरह देखने वाले हैं। अनिमिष जो नेत्र तथा वरोनी वाले प्राणी के समान दर्शन कभी अदर्शन धर्म वाले नहीं हैं। अस्त्रगवि जो वैजयंती माला को धारण करने वाले हैं। वाचस्पति जो वेद रूपी वाणी के मालिक हैं। उदारधी जो श्रेष्ठ बुद्धि वाले हैं। वाचस्पति रुदारधी जो वेद रूप वाणी के मालिक हैं।
अग्रणी जो सबों में प्रथम पूजित है, ग्रामणी जो मथुरा में स्थित जन समुदाय को समुद्र में ले जाकर द्वारका बसाने वाले हैं, श्रीमान जो ऋक् साम यजु आदि रूप श्री वाले हैं, न्याय जो श्रुति स्मृति पुराण के तात्पर्य के द्वारा जाने जाते हैं, नेता जो कर्म के फल को देने वाले हैं, शमीरन जो अच्छी तरह बातचीत करने वाले हैं, सहस्त्र मुर्दा जो 1000 शिरों वाले हैं, विश्वात्मा जो विराट रूप से विश्व का आत्मा स्वरूप है, सहस्त्राक्ष जो सबका अधिष्ठाता होने से 1000 नेत्रों वाले हैं, सहस्त्रपात जो 1000 पैरों वाले हैं, आवर्तन जो धर्म की रक्षा के लिए बारंबार अवतार धारण करते हैं, निवृत्तात्मा जो अत्यंत विरक्त है, अनिवृत्तात्मा जो पतियों से रोके जाने पर भी नहीं रुकने वाली, ब्रज की स्त्रियों में मन को लगाने वाले हैं, संवृत जो योग माया से आच्छादित हैं, संप्रमर्दन जो दुष्टों का अच्छी तरह मर्दन करने वाले हैं, अहर्षणवर्तक जो सूर्य रूप से दीन का बर्ताव करने वाले हैं, व्रही जो देवताओं के हवि को अग्नि रूप से वहन करने वाले हैं, अनिल जो कंस को मारकर ईला को उग्रसेन के लिए देने वाले हैं, धरणी धर जो पृथ्वी को धारण करने वाले हैं, सुप्रसाद प्रसन्न होकर सब कुछ देने वाले हैं, प्रसन्नात्मा जो भक्तों से अपराध होने पर भी प्रसन्न मन वाले हैं, विश्वधृक जिनमें विश्व अच्छी तरह वास करे, विश्वभूक जो विश्व का पालन करने वाले हैं, विभु जो अनेक रूप होकर प्रकट होते हैं, सत्कर्ता जो धर्म की रक्षा के लिए गौ तथा ब्राह्मण की पूजा करते हैं, सत्कृत जो पूजितों से सदा पूजित रहते हैं, साधु जो न्याय युक्त कर्मों से पर कार्य का साधन करते हैं, जहनु जो संहार काल में प्राणियों का नाश करने वाले हैं, नारायण जो तत्वों का आश्रय है, नर जो प्राणियों को कर्म में लगाने वाले हैं, असंख्येय जिन्हें किसी तरह कहा नहीं जा सकता है, अप्रमेयात्मा जिनका वाणी और मन से भी ठीक ठीक ज्ञान ना हो, विशिष्ट जो सबों में श्रेष्ठ है, शिष्टकृत जो शिष्टों के पालन करने वाले हैं, सूची जो श्रृंगार के समान शुद्ध है, सिद्धार्थ जो सिद्ध मनोरथ वाले हैं, सिद्ध संकल्प
जो सिद्ध संकल्प वाले हैं। सिद्धिदः जो मुक्ति रूप सिद्धि देने वाले हैं। सिद्धि साधना जो धर्म अर्थ तथा काम फल आनुषंगिक रूप से सिद्ध करने वाले हैं। वृषाही जो धर्म रूप द्वादशाहादि यज्ञ करने वाले हैं। वृषभ जो कामनाओं को देने वाले हैं। विष्णु जो लोक का आक्रमण करने वाले हैं। वृषपर्व जो धर्म से प्राप्त होने वाला है। वृषोदर जो धर्म को उदर में धारण करने वाले हैं। वर्धन जो भक्तों के थोड़ा किए हुए को अधिक रूप में बढ़ाने वाले हैं। वर्धमान जो अपने भक्तों से दी हुई वस्तु को अपने प्रपंच रूप से बढ़ाने वाले हैं। विविक्त जो पवित्र है। सागर जो वेदों का कारण तथा तात्पर्य विषय होने से श्रुति सागर के समान है। सुभुज जो सुंदर भुजा वाले हैं। दूधर जो मुमुक्षु जनों से किया जाने वाले हैं। वाग्मी जो प्रशस्त वचन बोलने वाले हैं। महेंद्र जो महान इंद्र हैं। वसुद जो धन देने वाले हैं। वसु जो वसु अर्थात धन स्वरूप है। नैक रूप जो अनेक रूपधारी है। बृहद्रूपक जो वाराह रूप होकर पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। सिपिविष्ट जो यज्ञ रूप से प्रतिष्ठित है। प्रकाशन जो समस्त को प्रकाशित करने वाले हैं। ओजस्ते जो धुति धरा जो प्राण बल प्रताप तथा देह कांति को धारण करने वाले हैं। प्रकाशात्मा जो प्रकाश रूप देहधारी है। प्रतापन जो सूर्य रूप से जगत को संतप्त करने वाले हैं। रिद्ध जो परिपूर्ण है। अस्पष्टाक्षर जो प्राण स्वरूप है। मंत्र जो विचार करने पर जाने जाए अथवा जो मंत्र रूप है। चंद्रांशु जो चंद्रमा की किरण के समान सुख देने वाले हैं। भास्कर दूती जो सूर्य के समान कांति वाले हैं। अमृतांशुद्भव जो समुद्र मंथन के समय चंद्रमा को उत्पन्न करने वाले हैं। भानु जो दीप्तिमान है। शशबिंदु जो चंद्रमा होकर समस्त औषधियों का पोषण करने वाले हैं। सुरेश्वर जो देवताओं के मालिक हैं। औषधम जो संसार रोग का निवर्तक होने से औषध रूप है। जगत सेतु जो जगत को सेतु के समान करने वाले हैं। सत्य धर्म पराक्रम जो सत्य धर्म अर्थात ज्ञानादि गुण तथा पराक्रम को धारण करने वाले हैं। भूत भव्य भवनाथ जो भूत भविष्य तथा वर्तमान काल त्रय के मालिक हैं। पवन जो वायु के समान है। पावन जो पवित्र करने वालों में श्रेष्ठ है। अनल जो समस्त जीवों का समूह रूप है। कामः जो भक्तों की विषयाभिलाषी
कामनाओं का नाश करने वाले हैं। कामकृत जो प्रद्युम्न को पैदा करने वाले हैं। कांत जो सुंदर है। काम जो मुमुक्षु जनों के प्रिय हैं। कामद जो कामनाओं को पूर्ण रूप देने वाले हैं। प्रभु जो दिव्य रूप से प्रकट होने वाले हैं। युगाधिकृत जो युग का आरंभ करने वाले हैं। युगावर्ता जो कलात्मा होकर सत्य युगादि का प्रवर्तक है। नैक माया जो बहुत मायावी है। महाशन जो बहुत भोजन करने वाले हैं। अदृश्य जो ज्ञानेंद्रियों से जानने योग्य नहीं है। अव्यक्त रूप जो अस्पष्ट रूप है। यदा व्यक्त रूप जो स्थूल रूप से अवतार धारण करने वाले हैं। सहस्त्रजीत जो हजारों असुरों को जीतने वाले हैं। अनंत जीत जो अनंत असुरों को जीतने वाले हैं। इष्ट जो परमानंद होने से समस्त प्राणी की इच्छा विषय है। विशिष्ट जो सबों में अंतर्यामी रूप से रहने वाले हैं। शिष्टेष्ट जो ज्ञानियों को प्रिय है। शिखंडी जो मयूर पुच्छ को धारण करने वाले गो रूप है। नहुष जो माया से प्राणियों को बांधते हैं। वृष जो कामनाओं को वर्षाने वाले हैं। क्रोधः जो भक्तों के क्रोध का नाश करने वाले हैं। क्रोधकृत जो दुष्टों पर क्रोध करने वाले हैं। कर्ता जो कार्य मात्र के करने वाले हैं। क्रोधकर्ता जो क्रोधकृत दैत्यों के नाश करता है। विश्वबाहु जो त्रैलोक्यवर्ती भुजा वाले हैं। महीधर जो पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। अच्युत जो भक्तों के लिए सदा वर्तमान रहने वाले हैं। प्रथित जो प्रत्येक गुण से प्रसिद्ध है। प्राण जो मेघ के समान गंभीर वचन बोलने वाले हैं। प्राणद जो भक्तों की रक्षा के लिए प्राणों को देते हैं। वाशवानुज जो इंद्र के छोटे भाई वामन स्वरूप है। अम्पानिधि जो समुद्र रूप है। अधिष्ठानम जो इस प्रपंच के उपादान कारण है। अप्रमत्तः जो प्रत्येक कार्य में सावधान रहने वाले हैं। प्रतिष्ठित जो अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हैं। अस्कंध जो वायु रूप से शोषण करने वाले हैं। अस्कंधर जो वायु को धारण करने वाले हैं। धूर्य जो उत्पत्ति रूप जगत को धारण करने वाले हैं। वरद जो इच्छित वर को देने वाले हैं। वायु वाहना जो वायु के समान वेगवान गरुड़ रूप वाहन वाले हैं। वासुदेव जो वसुदेव के पुत्र हैं। बृहत भानु जो चंद्र सूर्य रूप से महान किरणों को धारण करने वाले हैं। आदिदेव जो क्रीड़ा करने वाले आदि देवता अर्थात जो कारण होकर भी खेल करने वाले हैं। पुरंदर जो शत्रुओं के पूर्व का नाश करने वाले हैं। अशोक जो शोक रहित है। तारना जो भक्तों को तारने वाले हैं। तार जो शिशुपाल आदि दुष्टों को तारने वाले हैं। शूर जो पराक्रमशाली है। शौरी जो शूर के वंश में उत्पन्न होने वाले हैं। जनेश्वर जो समस्त जनों के ईश्वर हैं।
अनुकूल, जो आत्मस्वरूप होने से सबों के अनुकूल है। सतावर्त, जो असंख्य बार अवतार लेने वाले हैं। पद्म, जो हाथ में कमल को धारण करने वाले हैं। पद्म निभेक्षण, जो कमल के समान नेत्र वाले हैं। पद्मनाभ, जो कमल की नाभि वाले हैं। अरविंदाक्ष, जो कमल के समान नेत्रों वाले हैं। पद्मगर्भ, जो हृदय पद्म में गर्भ के समान उपास्य है। शरीर भृत, जो अन्य रूप से शरीर का पोषण तथा प्राण रूप से शरीर को धारण करने वाले हैं। महर्दि, जो बड़ी ऋषि वाले हैं। रिद्ध, जो प्रपंच रूप से वृद्ध हैं। वृद्धात्मा, जो पुरातन आत्मा वाले हैं। महाक्ष, जो महान इंद्रिय वाले हैं। गरुड़ ध्वज, जो गरुड़ की ध्वजा वाले हैं। अतुल, जो तुलना से रहित है। सर्भ, जो शरीर में प्रत्येगात्मतया शोभमान है। भीम, जिनमें सब भय भीत हो। सम्यग, जो जनों के समय को जानने वाले हैं। हविर्हरि, जो हवि को ग्रहण करने वाले हैं। सर्वलक्षण लक्षणीय, जो समस्त प्रमाणों से होने वाले ज्ञान में कुशल है। लक्ष्मीवान, जो नित्य लक्ष्मी को वक्ष स्थल में धारण करने वाले हैं। समृत्युंजय, जो संग्राम को जीतने वाले हैं। वीक्षर, जो नाश रहित है। रोहित, जो मत्स्य शरीर से अवतार धारण करने वाले हैं। मार्ग, जो श्रुति वचनों के द्वारा तलाश किए जाने वाले हैं। हेतु, जो निमित्त तथा उपादान कारण रूप है। दामोदर, जो उत्कृष्ट बुद्धि वाले हैं। सह, जो सबको सहने वाले हैं। महीधर, जो पर्वत रूप पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। महाभाग, जो बड़े भागवान हैं। वेगवान, जो मन से भी अधिक वेगशाली हैं। अमिताशन, जो समस्त का संहार काल में अशन करने वाले हैं। उद्भव, जो संसार से परे हैं। क्षोभन, जो सदा आत्मेच्छा से प्रकृति तथा पुरुष में प्रवेश कर क्षोभ को पैदा करने वाले हैं। देव, जो क्रीड़ा करने वाले हैं। श्रीगर्भ, जो जगद्रूप श्री अर्थात विभूति को उदर में धारण करने वाले हैं। परमेश्वर, जो सर्वोत्तम ईश्वर है। कारणम, जो क्रिया की सिद्धि में अत्यंत उपकारक है। कारणम, जो अन्यथा सिद्ध से शून्य होकर कार्य के नियत रूप से पूर्व में रहने वाले हैं। कर्ता, जो धातुवर्थ व्यापार का आश्रय है। विकर्ता, जो विशिष्ट रूप से कार्य को करने वाले हैं। गहना, जो दुख से
जाने जाए। गुह, जो अपने स्वरूप को छिपाने वाले हैं। व्यवसाय, जो बुद्धि रूप है। व्यवस्थान, जो सबका आश्रय है। संस्थान, प्रलय काल में जहाँ समस्त जगत वास करे। अस्थानद, जो वैकुंठ आदि स्थान प्रदान करने वाले हैं। ध्रुव, जो अनेक कार्यों के कर्ता होकर स्वरूप से स्थिर है। परिधि, जो सर्वोत्कृष्ट वृद्धि वाले हैं। परम अस्पष्ट, जो स्वयं प्रकाश ज्ञान रूप है। तुष्ट, जो परमानंद स्वरूप है। पुष्ट, जो पूर्ण रूप है। शुभेच्छन, जो समस्त जनों के स्वार्थ को देने वाले हैं। राम, योगी लोग जिनमें रमण करें। विराम, जिनमें जगत विराम को प्राप्त हो। वीरज, जो रजोगुण से रहित हो। मार्ग, जो ब्रह्म रूप मार्ग को कहने वाले हैं। नेय, जो अपने भक्तों के हृदय में प्राप्त किए जाए। नय, जो भक्तों से प्राप्त हुआ थोड़ा भी ग्रहण करने वाले हैं। आनय, जो अभक्तों द्वारा मिली हुई अधिक वस्तुओं को भी ग्रहण करने वाले नहीं हैं। वीर, जो युद्ध दान शक्त दया वालों में श्रेष्ठ है। शक्तिमतांग श्रेष्ठ, जो शक्तिमानों में श्रेष्ठ है। धर्म, जो धर्म को कहने तथा करने वाले हैं। धर्म विदुत्तम, जो धर्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ है। वैकुंठ, जो भक्तों को प्राप्त है। पुरुष, जो पूर्ण सदन रूप है। प्राण, जो वेद रूप है। प्राणद, जो ब्रह्मा के लिए वेद को देने वाले हैं। प्रणव, जो अच्छी तरह ओंकार से स्तुति किए जाते हैं। पृथु, जो व्यापक है। हिरण्यगर्भ, जो श्रेष्ठ बालक रूप है। शत्रुघ्न, जो शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। व्याप्त, जो सबों में व्यापक है। वायु, जो सर्वत्र जाने वाले यानी गमनशील है। अधोक्षज, जिनका इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता। ऋतु, जो वसंत ऋतु रूप है। सुदर्शन, जो शोभन दर्शन वाले हैं। काल, जो काल स्वरूप है। परमेष्ठी, जो सर्वोत्तम स्थान में रहने वाले हैं। परिग्रह, जो मुमुक्षु जनों से अन्य देवताओं का त्याग पूर्वक स्वीकार किए जाए। उग्र, जो समस्त उत्कृष्ट वस्तुओं को निगलने वाले सदाशिव रूप हैं। संवत्सर, जो समस्त कार्यों में काल रूप से अच्छी तरह रहते हैं। दक्ष, जो आलस्य से रहित हैं। विश्राम, जो सत्कर्म में जगत को लगाने वाले हैं। विश्व दक्षिण, जो विश्व में उदार है। विस्तार, जिनमें जगत विस्तृत रूप से रहे। अस्थावर स्थानु, जो आकाश आदि पदार्थ में सर्वत्र सत रूप से स्थिर है। प्रमाणम, जो सबको ठीक रूप से जानने वाले हैं। बीजम व्ययम,
जो इस जगत का अविनाशी कारण है। अर्थ जो प्रार्थना किए जाए, अनर्थ जो सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है, महाकोश जो आनंदमय महान कोश है, महाभोग जो महान सुख रूप है, महाधन जो निष्किंचन जनों के प्रिय हैं, अनिर्विण्ण जो भक्तों के कार्य के लिए सदा तत्पर रहने वाले हैं,